भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 2026 का साल एक ऐसे अभूतपूर्व आंदोलन के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसने देश की राजनीति की सबसे मजबूत नींव को भी हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां देश के कद्दावर शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को घुटनों पर आकर संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब देश का हताश युवा सड़क पर उतरता है तो सत्ता के सबसे बड़े और मजबूत सिंहासन भी डोलने लगते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे एक व्यंग्यात्मक नाम वाले संगठन ने जिस तरह से एक शक्तिशाली सरकार को बैकफुट पर धकेला है, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे एक सोशल मीडिया पेज ने भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए, लाइक बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं। हम शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस पूरे बवाल और जनसैला लाभ की नींव रखी। नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबर ने देश भर के लाखों छात्रों के सपनों को रातों रात चकनाचूर कर दिया था। यह कोई पहला मौका नहीं था जब किसी सरकारी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो, लेकिन इस बार छात्रों का गुस्सा एक शांत ज्वालामुखी की तरह भयानक रूप से फट पड़ा। इसी बीच एक टिप्पणी में बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी गई, जिसने सुलगती हुई आग में घी का काम किया। इस अपमान का जवाब देने के लिए और युवाओं की आवाज को एक मंच देने के लिए अभिजीत दीपक नामक एक युवा राजनीतिक रणनीतिकार ने इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत की। देखते ही देखते इस पेज से 2,56,00,000 से अधिक लोग जुड़ गए। जो चीज एक साधारण मीम और व्यंग के रूप में शुरू हुई थी, वह बहुत जल्द भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गई। अभिजीत दीपक, जो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से जनसंपर्क में मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं, उनके साथ एमटी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे। खोजी पत्रकार सौरभ दास और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े। आशुतोष रांका जैसे युवाओं ने इस आंदोलन की कमान संभाली और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरने की शुरुआत कर दी। 20 जुलाई 2026 को जब इन छात्रों ने संसद चलो मार्च निकाला तो दिल्ली पुलिस के साथ उनकी बहुत कड़ी झड़प हुई। पुलिस ने भारी बैरिकेड्स लगाकर छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिकारों के लिए लड़ रहे छात्रों का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस आंदोलन में उस वक्त एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब देश के मशहूर शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी छात्रों की इस लड़ाई में शामिल हो गए। सोनम वांगचुक ने छात्रों के हक में आमरण अनशन शुरू कर दिया और उनके इस कदम ने पूरे देश का ध्यान इस अहम मुद्दे की तरफ खींचा। 26 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक भूख हड़ताल के दौरान वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः जब उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी इस कुर्बानी ने देश के सोए हुए जमीर को झकझोर कर रख दिया। सरकार पर अब चौतरफा दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। एक तरफ सड़क पर लाखों छात्रों की भीड़ इंसाफ मांग रही थी, तो दूसरी तरफ संसद में विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। यह आंकड़ा अपने आप में देश की चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था की एक बेहद डरावनी और शर्मनाक तस्वीर पेश करता है। इसी बेतहाशा दबाव का सीधा नतीजा था कि 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अंततः अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने इस मौके पर हजारों छात्रों को संबोधित करते हुए इसे आंदोलन का पहला विकेट करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि युवा अगर चाह ले तो वे देश के किसी भी कद्दावर मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आधी रात को सरकार पूरी तरह से हरकत में आ गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सीधे मेदांता अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक के साथ लंबी बातचीत की। देश में किसी बड़ी हिंसा की आशंका को देखते हुए और सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने के स्पष्ट आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने 65 सांसदों की अपील मानते हुए अपना 26 दिनों का अनशन तोड़ दिया। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक परीक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार नहीं होता, दोषियों को सजा नहीं मिलती और पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किए गए मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनकी यह लड़ाई जंतर मंतर पर इसी तरह जारी रहे। अब हम बात करते हैं उस सबसे अहम विधायी कदम की जो सरकार ने इस अभूतपूर्व आंदोलन के दबाव में उठाया है। 27 जुलाई 2026 यानी सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयरनेस अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया जा रहा है। ये नया बिल 2024 के मूल कानून में बहुत बड़े और कड़े बदलाव लेकर आया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के परीक्षा तंत्र में जनता का विश्वास फिर से बहाल करना है। इस नए संशोधन बिल के तहत पेपर लीक करने वाले गिरोहों और संगठित अपराधियों के खिलाफ सजा को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया है। पहले जहां इस अपराध के लिए 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, वहीं अब न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है और इसे अधिकतम 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो एक साफ और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में बस एक शुरुआत भर है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह सुनिश्चित करना होगा कि जो वादे आज मंचों से किए जा रहे हैं वे कल हकीकत में भी बदलें। हम इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर लगातार अपनी नजर बनाए रखेंगे और हर छोटी बड़ी खबर पूरी ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको सच में लगता है कि यह नया कानून पेपर लीक के इस खौफनाक सिंडिकेट को रोक पाए और कॉकरोच जनता पार्टी के इस ऐतिहासिक और बेमिसाल आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें। यह केवल एक समाचार नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति है जो आज के आधुनिक समय में सोशल मीडिया के पन्नों से शुरू होकर सड़कों की धूल फांकते हुए अंत में देश की संसद के गलियारों में कानून का रूप ले रही है। 2026 का यह साल भारतीय लोकतंत्र की उस असीम ताकत को दिखाता है, जहां एक आम आदमी, एक साधारण छात्र और एक तथाकथित कॉकरोच भी पूरे सिस्टम को बदलने का मादा रखता है। यह लड़ाई हर उस बेबस छात्र की है जिसने रात रात भर जागकर अपनी पढ़ाई की, लेकिन किसी और के काले धन ने उसकी मेहनत की जगह छीन ली। 10 साल 152 पेपर लीक और 0 दोष सिद्ध, यह वह कड़वा सच है जिससे हम सभी को मिलकर लड़ना है। जब तक हमारी परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाती, तब तक ये सवाल लगातार उठते रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह की बेबाक, निष्पक्ष और सच्ची खबरों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, आपकी जागरूकता और आपका सही सवाल पूछना ही इस देश के महान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत